इसराइल ने फलस्तीन के गजा पट्टी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की, उस गजा पट्टी पर 6000 सिर्फ बच्चों को शहीद किया है। 6000 सिर्फ बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 से 6 साल तक है, और तकरीबन 25 से 30 हजार मर्द औरतों को शहीद किया है। मलबे में कितने दबे हुए हैं ये गिनती नहीं की गई। दुनिया ने कहा, किसी ने भी कहा कि इसराइल ये तुम जुल्म कर रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई जालिम है उसकी मदद करो। और जालिम की मदद कैसे कर सकते हैं? उसको जुल्म से रोको। अगर वो जुल्म करता है तो उसके हाथ को पकड़ लो, अगर वो किसी निहत्थे पर वार करता है तो उसके हाथ को रोक लो, अगर वो किसी औरत पर हमला करता है तो उसके हाथ को पकड़ो, अगर किसी बूढ़े पर कोई हमला करता है तो रोको, किसी बच्चे पर अगर ज्यादती करता है तो रोको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बच्चों की लिस्ट जारी की है, 1 साल से लेकर 5 साल तक के 6000 बच्चे हैं जिनको शहीद कर दिया गया है। और 25 नहीं 30,000 टन, 30,000 मन क्विंटल नहीं, 30,000 टन बारूद गिराया है गजा पट्टी पर। किसने? यहूदी ने, इसराइल ने। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई मजलूम है तो उसकी मदद करो। उसकी मदद ऐसे हो सकती है, अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी मदद की जाए, ताउन पेश की जाए कि इस पर जुल्म हो रहा है, हम इनके साथ खड़े। तो पता है कौन से कौम है वो? पूरी दुनिया क्यों खामोश है, तमाशा देख रही है? वो एक पत्थर पे पत्थर फेंक रहा है, बारूद पे बारूद बरसा रहा है। वो इसलिए कि वो इसराइल में यहूदी बसते हैं, और यहूदी इतने ताकतवर हैं आज की तारीख में, ये बहुत पहले से ये ताकतवर कौम नहीं है। सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम जो पिटी है इस जमीन पर, जो गुलामी की है, वो यही कौम है। लेकिन 1945 के बाद, 1947 के बाद इनकी जिंदगी के अंदर जो तब्दीली आई, तो उन्होंने अपने आप को इस दुनिया का इस वक्त में मुख्तार कुल बना लिया है, खुदा बना लिया है। कैसे दुनिया को गुलाम किया पता है? ये पिछले 75 साल में। अच्छा, दुनिया पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कौन रही है आज तक? 1947 तक चलिए, 1947 के बाद तो ये लोग आए, यहूदी आए, लेकिन उससे पहले कौन सी कौम थी? उससे पहले आप थे, आप। 1924 तक, अल्लाह के नबी के बाद 1924 तक इस धरती पर हुकूमत करने वाली कौम, किसी न किसी मुल्क में हुकूमत रही है इस कौम की, मुसलमानों की हुकूमत रही है। यानी अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक, अभी यानी 99 साल पहले तक, 100 साल पहले तक हुक्मरानी हर तरफ किसी कौम की रही। लेकिन आज अगर गाजर मूली के तरह अगर किसी को पीटा जाता है, किसी को मारा जाता है, तो वो यही कौम, उम्मत मुस्लिमा। आखिर क्या किया उस कौम ने जो इतनी तरक्की की है? यहूदी ने कुछ नहीं किया, आपकी शरीयत पर अमल किया उस कौम ने, आपकी शरीयत पर। ये मेरा गहरा रिसर्च है, तहकीक है, और सच्चाई यही है। आप भी तहकीक करेंगे, आप भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तहकीक यही। खुसूसन यहूदियों में जो जवान तबका है, जवान तबका, हमारा जो जवान तबका पुड़िया खा खा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमारा जवान जो शराब पी कर अपनी जिंदगी तबाह कर देता है, हमारा जवान जो जिहालत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, जिहालत में सिर्फ जलसों में चीख कर चिल्लाने के बाद नारा लगा देने से ये मत समझिए कि आपका जलसा कामयाब हो गया। जलसा जब कामयाब होगा जब आपके अंदर की बुराई आपसे कैसे खत्म हो, आप इस बात को ठान लें और अमली मैदान में आप आगे आ जाएं, तो समझिए कि आपका जलसा कामयाब।
उस कौम ने 1947 के बाद से क्या करना शुरू किया मौलाना, जरा बताइए कि उन्होंने, अल्लाह ने जिस कौम को कुरान में कहा है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये कभी कामयाब होने वाली कौम नहीं है, लेकिन दुनिया में तो हिसाब उल्टा है, ये कौम कामयाब है और हम जिनको कहा व अंतुमुल आलून ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, जमीन पर खिलाफत करने वाली कौम। ये दुनिया पर एहसान है इस्लाम का। दुनिया पर आज जो मुरव्वजा पुलिस स्टेशन है, छावनी, फौजी छावनियां किनकी दी हुई है? उठाइए तारीख, इन चीजों को वजूद में लाने वाली कोई जात है तो उसका नाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। दुनिया अगर आप पर एतराज करे तो दुनिया को बताओ, क्या दुनिया वालों, आज जिन चीजों पर कोटे का निजाम, डीलरी का, डीलर होता है, कोटे से अनाज और गल्ला आता है, किसका इजाद किया हुआ है, किसकी शुरुआत है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत। आज जो नीतीश जी वृद्धा पेंशन देते हैं 300, 400, 450 रुपए, ये किनकी शुरुआत है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत है। ये ब्लॉक, ये कलेक्ट्रेट, ये सेक्रेटरीट, जहां पर डीएम और एसपी बैठते, ये किनकी शुरुआत है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुरुआत है। ये कौम कोई गूंगे बहरी कौम नहीं थी, इस कौम का एक अपना इतिहास था। लेकिन आज ये कौम क्यों जालिम मजलूम है, आज ये कौम क्यों लाचार है? इस वजह से इसका जो मक्खन है, जो नौजवान है हमारे, उनकी जिंदगी गलत रास्ते पर जा रही है। उनका एक कोई गोल सेट नहीं है। हमारे नौजवानों, दुनिया लूटना चाहती है आपको, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो कि ये तुम मुझे लूट नहीं सकते, मैं कोई बेवकूफ, कोई जाहिल नहीं। हमारे बिहार के बच्चे जब दिल्ली या उत्तर प्रदेश या किसी इलाके में जाते हैं, साउथ के इलाके में ट्रेन में बैठते हैं, तो एक टीटी से बात करते हुए हिचकिचाते हैं, डरते। क्यों? क्वालिफिकेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, आपके पास टिकट नहीं है, आपके पास आपकी बुकिंग नहीं है ट्रेन के अंदर, तो पुलिस आता है तो आप समझते हैं कि कोई खुदा आ गया है, टीटी आता है तो आप उससे बात नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस है। अगर आपको जाना है कहीं पर, आपके पास टिकट नहीं है, तो आप जनरल टिकट लेकर बड़े से बड़ी गाड़ी में बैठकर आप डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए टीटी से कि सर आई वांट टू गो देयर एंड सम प्लेसेस, हम जाना चाहते हैं, मेरे पास टिकट नहीं है रिजर्व, हमने जनरल टिकट ले लिया है, आप हमको फाइन करके उसका जो रिजर्वेशन का चार्ज है वो करके आप हमको भेजिए, आपको भेज देंगे, वरना लूटते हैं आपको। जनरल टिकट भी ले लेते हैं, फिर आपको बताता है कि ये फाइन लगेगा, वो फाइन लगेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, आपको पट्टी पढ़ा देते हैं, आप कहते हैं हाँ सर ठीक है कर दीजिए, हो जाएगा मामला। अभी पिछले 25 तारीख को प्रोग्राम मेरा आजमगढ़ मऊ में था, मेरा टिकट था मऊ से, हम एक स्टेशन पहले ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं था हमारे पास, तो टीटी बोल रहा है कि आपकी बोर्डिंग कहां से? हमने कहा कि सर बोर्डिंग तो हमारी मऊ से है और हम पहले एक स्टेशन बैठ गए। तो अब उन्होंने कहा कि मौलाना इतना इतना पैसा लगेगा, इतना इतना पैसा लगेगा। हमने कहा कि कुछ नहीं लगेगा, जो जनरल टिकट का चार्ज है या आप एसी का चार्ज जोड़ लीजिए, हम एसी में बैठे हैं तो हम चले जाते हैं जनरल में, स्लीपर में चले जाते हैं, आप स्लीपर का चार्ज जोड़िए और स्लीपर के चार्ज में आप हमको रसीद बना करके दे दीजिए। अब उसकी कमाई नहीं होगी, क्या बोलता है मौलाना छोड़िए इतना पैसा दे दीजिए, बैठ जाइए, छोड़िए आप 15 मिनट में तो आपका स्टेशन आ जाएगा। ये देख लीजिए। अभी की बात बताऊं, ये 25 तारीख को जब हम जाने लगे मऊ के लिए, दिल साहब साथ में थे हमारे, एक साथ हम लोग सफर कर रहे थे। जैसे मुजफ्फरपुर स्टेशन घुसे, टोपी दाढ़ी वाला देखकर समझकर उनके तो मौज आ गए। हमने कहा कि भैया गाड़ी रखनी है, यहाँ पर पार्किंग करनी है 24 घंटे के लिए। क्या बोलता है 240 रुपए लगेंगे मौलाना। हमने कहा अच्छा पहले गाड़ी तो खड़ी कर ले भाई। गाड़ी खड़ी करके उन्होंने कहा 50 रुपए एडवांस दीजिए। एडवांस दे दिया, हमने पर्ची ले ली, हम चले गए। जाकर प्रोग्राम करके आए तो मेरे जहन में बात आई कि 240 रुपए 24 घंटे का हो सकता है क्या रेलवे पार्किंग में चार्ज? हमने कहा कि एयरपोर्ट पे भी इतना महंगा पार्किंग नहीं है, और फिर ये मुजफ्फरपुर। मैंने फौरन उसको
सर्च करना शुरू किया। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी जानकारी नहीं थी पहले से, हमने उसके ऊपर जानकारी हासिल की। 5 से 10 मिनट के अंदर में पूरा सारा लिखकर मेरे सामने आ गया। मैंने महफूज कर लिया उसको। उसके बाद जैसे